हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज़ है, वीडियो नंबर 15 है। 1 से 14 तक के वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोर्स की जानकारी वगैरह लेनी हो तो इस पर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक सेंटेंस है, मैं इसको एक ही सेंटेंस बोलूँगा क्योंकि एक फुल स्टॉप है तो मेरे नज़रों में एक सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है, यहाँ भी एक फुल स्टॉप है। दो सेंटेंसेस है, अब दोनों के अंदर कहाँ कहाँ क्लॉजेज है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि द श्रीकाकुलम क्राउड collapse that occurred in a private and unregistered temple on a day when high footfall was expected is hardly surprising. अब इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को निकालना है। सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए सब्जेक्ट है द श्रीकाकुलम क्राउड। अब ये जो कोलैप्स है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये वर्ब जैसा लगे, लेकिन ये क्राउड और क्लैप्स मिला हुआ है। ये एक छोटा सा नाउन फ्रेज है, क्राउड क्लैप्स। ये जो नाउन फ्रेज, इसका मतलब होता है कि लोगों का कोलैप्स कर जाना, लोगों का गिर जाना। और श्रीकाकुलम क्या है, सॉरी, द श्रीकाकुलम ये एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि ये जो द श्रीकाकुलम लिखा है, यानी कि ये श्रीकाकुलम जिले में जो क्राउड कोलैप्स हुआ है, बस यही सब्जेक्ट। द श्रीकाकुलम क्राउड कोलैप्स, यानी कि श्रीकाकुलम जिले का जो लोग, भीड़ों का एक दूसरे पर गिर जाना, जो भीड़ एक दूसरे पर गिर गई, ये सब्जेक्ट है बस। ये कोई वर्ब नहीं है। अब इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट किधर है? तो प्रेडिकेट तो वर्ब से शुरू होता है, ये दैट वेट तो हो नहीं सकता है। तो प्रेडिकेट इसका शुरू होगा यहां से। अगर हम प्रेडिकेट को देखें तो ये इज हार्डली सरप्राइजिंग जो है, ये इसका प्रेडिकेट है। ये जो क्राउड कोलैप्स है, ये सिंगुलर है, ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसकी वजह से यहाँ पर इज आया है। तो श्रीकाकुलम में जो भीड़ का एक दूसरे के ऊपर जो गिर जाना हुआ, इज हार्डली सरप्राइजिंग। हार्डली का मतलब है नाम मात्र का, यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक की बात नहीं है। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है। कभी भी जब आप हार्डली यूज़ करते हैं तो हार्डली क्या एक एडवर्ब है, तो हार्डली का मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर बराबर। अगर आप बोलो कि ही हार्डली ईट्स, तो मतलब वो न के बराबर खाना खाता है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं खाता है, न के बराबर खाना खाता है। अगर आप बोलो कि शी हार्डली टॉक्स टू मी, इसका मतलब कि वो न के बराबर मुझसे बात करती है। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि हार्डली सरप्राइजिंग, तो क्या आश्चर्यजनक वाली बात है कि न के बराबर है? तो ज़्यादा चकित की बात नहीं है, चकित होने की बात नहीं, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग मैटर नहीं है। तो यानी कि ये जो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, ये हार्डली सरप्राइजिंग है, ये सरप्राइजिंग नहीं, होना ही था, भीड़ है, गिरेंगे, कुछ ऐसा राइटर कहना चाह रहा है। यहाँ तक तो समझ गए? तो सब्जेक्ट मिल गया, प्रेडिकेट मिल गया। आपने देखा है कि ये जो इज से लेकर यहाँ तक जो है, ये इसका प्रेडिकेट, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो दैट है, यहां से देखते हैं, जो दैट लगा हुआ, ये दैट क्या है? तो ये जो दैट है ना, दैट के बाद यहां पर देखो वर्ब है, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्लॉज बनाएगा, यहां पर यहां वर्ब लग गया है, तो अकर्ड इन अ प्राइवेट एंड अनरजिस्टर्ड टेम्पल। तो जो दैट अकर्ड है, तो इस दैट को हम बोलेंगे जो, इसको बोलेंगे जो, ऐसे जो। वो क्राउड कोलैप्स, वो लोगों का एक दूसरे पर गिर जाना जो हुआ। अब यहां पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्या है? इन अ प्राइवेट, कहां हुआ? प्राइवेट एंड अनरजिस्टर्ड टेम्पल, एक मंदिर में हुआ जो कि प्राइवेट मंदिर था और अनरजिस्टर्ड था, हो सकता है रजिस्टर्ड ना हुआ हो, उस मंदिर में हुआ। यहां तक भी क्लियर हो गया?
तो ये जो लोगों का गिर जाना है जो कि इस मंदिर में हुआ, वो हार्डली सरप्राइजिंग है, उतनी सरप्राइज की बात नहीं। फिर यहां पर आता है, कॉमा करके आता है, ऑन अ डे। तो कब हुआ? ऑन अ डे, एक दिन में हुआ, एक दिन हुआ, ऑन अ डे। अब डे के बगल में यहां पर वेन लगा हुआ है, देख रहे वेन। तो ये जो वेन है ना, ये भी एक कंजंक्शन है, ये भी एक कंजंक्शन है। अब वेन के बाद लिखा है हाई फुटफॉल, कंजंक्शन के बाद यहां एक सब्जेक्ट है, वॉज एक्सपेक्टेड, यानी कि ये भी एक क्लॉज बना रहा है। तो देखिए वेन के साथ जो क्लॉज बनता है वो क्या होता है, देखते हैं। वेन है, अब वेन कंजंक्शन जब बनेगा तो अपने बगल में क्या लेगा? सब्जेक्ट लेगा, राइट। अगर मैं कहता हूं, अगर यहां पर एक सेंटेंस है कि वेन शी केम टू माई हाउस, केम टू माई हाउस, हिंदी में आप कहते हैं कि जब वो मेरे घर आई, जब वो मेरे घर आई। तो ये जो वेन शी केम टू माई हाउस है, ये एक क्लॉज है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लॉज है? तो अगर मैं ऐसे कहता हूं कि आई गॉट अप, आई गॉट अप, मैं उठ गया, वेन शी केम टू माई हाउस। तो बहुत गौर से अगर देखा जाए कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट, गॉट अप वर्ब, मैं उठ गया, मैं कब उठा? तो मुझे कब का जो जवाब है वो क्या मिल रहा है? वेन शी केम टू माई हाउस। यानी कि जब मैं अपने आप से सवाल करूंगा कि वेन डिड आई गेट अप, तो वेन का जो मुझे जवाब मिलेगा, वो जवाब में इतना बड़ा ये जुमला मिलेगा, वेन शी केम टू माई हाउस। यानी कि अगर कोई वेन का जवाब दे रहा है तो वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम यहां पर क्लॉज के रूप में, कि मैं उठा, कब उठा? जब शी केम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर आई। यानी कि ये एडवर्ब क्लॉज है, टाइम वाला, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे करूं कि आई वेंट टू द मार्केट ऑन द डे व्हेन शी केम टू माई हाउस। अब फिर यहां से मैंने लिखा व्हेन शी केम टू माई हाउस। अगर बहुत गौर से आप इसे देखें, ये सेंटेंस मैंने लिखा। अब यहां पर क्या हो रहा है? इस व्हेन से पहले अगर बहुत ध्यान से देखिए तो डे आ रहा है, और डे क्या है? एक नाउन है। अब ये बता रहा है कौन सा दिन। आई वेंट टू द मार्केट ऑन द डे, मैं एक दिन मार्केट गया, लेकिन विच डे? ये बता रहा है कौन से दिन, किस दिन की बात हो रही है। तो वेन शी केम टू माई हाउस, उसी दिन जब वो मेरे घर आई। अगर कोई डे को मॉडिफाई करे कि विच डे, यहां अगर मैं विच से सवाल करूं कौन से दिन, और तब अगर वेन से जवाब आता है, तो फिर ये एडवर्ब नहीं हो गया, फिर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बहुत डिटेल में बातें बता रहा हूं आपको, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो आपने देखा कि वही वेन कभी एडवर्ब क्लॉज है और वही वेन कभी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ऊपर अगर आप देखें तो बताएं कि ऑन अ डे, और डे के बाद यहां वेन है, कि वेन हाई फुटफॉल वाज एक्सपेक्टेड, उस दिन, कौन से दिन? विच डे? जब बहुत ज्यादा लोग आने के मतलब एक्सपेक्टेड थे कि भाई उस दिन एकादशी थी तो बहुत सारे लोग आएंगे, वाज एक्सपेक्टेड। हाईली फुटफॉल, फुटफॉल का मतलब लोगों का आना, बहुत सारा लोगों का आना, वाज एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेड था, उम्मीद की जा रही थी। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए, अब जो नेक्स्ट है इसको पढ़िए। यहां कह रहा है कि पिलग्रिम एंड कॉन्ग्रीगेशनल इवेंट्स, तो पिलग्रिम एंड congregational events often proceed without any license that ties permission to a crowd safety plan that can be tested for compliance। तो पिलग्रिम मतलब जो तीर्थयात्री, एंड कॉन्ग्रीगेशनल इवेंट जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कोई इवेंट्स होता है। ऑफन मतलब अक्सर, ये आपका एडवर्ब हो गया कि अक्सर, प्रोसीड, अक्सर ये सब चीज़ें होती हैं विदाउट एनी लाइसेंस, बिना लाइसेंस के होती है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। हमारा सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? अगर हम सब्जेक्ट को ढूंढे तो पिलग्रिम एंड कॉन्ग्रीगेशनल इवेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है कि नहीं? ये सब्जेक्ट हो गया। ऑफन क्या है? ये तो हमारा एडवर्ब हो गया, बताता है कि
अक्सर या कब। तो ऑफन प्रोसीड ये हमारा हो गया प्रेडिकेट का हिस्सा। प्रोसीड होती है विदाउट एनी लाइसेंस, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बिना लाइसेंस के ही भीड़ भाड़ और ये सब इवेंट्स हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा कहीं भी बिना किसी लाइसेंस के हो जाते हैं। अब इस लाइसेंस के बाद जो आपको दैट दिखाई दे रहा है, ये दैट आप खुद सोचिए क्या हो सकता है, क्योंकि आज हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि क्लॉजेस कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। अब ये दैट है, दैट के बगल में लिखा है टाइज, दैट टाइज परमिशन टू अ क्राउड सेफ्टी प्लान। यहां तक जो आप देख रहे हैं, इस दैट से लेकर के प्लान तक जो देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ये दैट किसके बारे में बता रहा है, लाइसेंस के बारे में, कि ये सारी ये जो तीर्थयात्री और ये जो इवेंट्स वगैरह प्रोसीड होते हैं बिना किसी लाइसेंस के। कौन सा लाइसेंस, विच लाइसेंस, दैट टाइज परमिशन, वो लाइसेंस जो अपने अंदर परमिशन को बांध करके रखता है, किस चीज का परमिशन, टू अ क्राउड सेफ्टी प्लान, कि क्राउड सेफ्टी प्लान का परमिशन उस लाइसेंस में होता है, तो वो उस बिना लाइसेंस के ही प्रोसीड हो जाता है। तो ये जो दैट वाला है किसको मॉडिफाई कर रहा है, लाइसेंस को। कौन सा लाइसेंस, वो लाइसेंस दैट टाइज परमिशन, जिसके अंदर परमिशन बंधी रहती है, परमिशन छुपी रहती है। किस चीज को परमिशन मिलती है, क्राउड सेफ्टी प्लान को परमिशन मिलती है। फिर प्लान के बगल में फिर से दैट आ रहा है, फिर देखिए यहां पर फिर से दैट आ रहा है। अब ये दैट क्या है भाई, ये दैट क्या है, दैट कैन बी टेस्टेड। ये दैट इस प्लान को मॉडिफाई कर रहा है, कि कौन सा प्लान, वो प्लान दैट कैन बी टेस्टेड फॉर कंप्लायंस, जिसे टेस्ट किया जा सकता है कंप्लायंस के लिए। कंप्लाई का मतलब होता है कि बातें मानना, यू नो, आप कंप्लाई करते हो, आप उसको मानते हो, तो क्या क्या आप मानते हो उसके लिए टेस्ट किया जा सकता है कि आपने इस प्लान को माना कि नहीं माना। तो वो सेफ्टी प्लान दैट कैन बी टेस्टेड फॉर कंप्लायंस, उसको टेस्ट किया जाएगा कि लोग इसको कंप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो कुल मिलाकर के ये नए बच्चों को समझना मुश्किल है, बट मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि दैट क्लॉज कैसे, मतलब दैट से जो क्लॉजेस बने हो कैसे चिपके हुए हैं। तो पहले सब्जेक्ट हमने निकाल लिया, प्रेडिकेट हमने निकाल लिया, और फिर हमने देखा कि भाई उसमें क्लॉजेस लगे हुए हैं। तो फिर से मैं दिखा दूं कि ये जो दैट से लेकर के और ये प्लान तक, एक क्लॉज तो ये हमारा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा, फिर ये दैट, ये फिर से ये दैट, और उससे यहाँ तक। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि क्लॉजेस है, ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है, ठीक है, क्लॉज क्लॉज। तो इस वाले में दो क्लॉजेस मिल गए आपको। प्रेपोजिशनल फ्रेज कितने मिले आपको, ये मिला, विदाउट एनी लाइसेंस, ये एक प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये आपका मिल गया, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किधर है, तो पिलग्रिम और ये वाला यहां तक सब्जेक्ट था, और सिर्फ प्रोसीड जो है ये एक वर्ब है, तो ये वाला पूरा इसका प्रेडिकेट का हिस्सा, और प्रेडिकेट के अंदर ही सारा क्लॉज फ्लॉज तामझाम मिला है, ठीक है। सब्जेक्ट में कुछ खास नहीं मिला। ऊपर वाले में भी हमने देखा तो क्या है, यहां भी ये कोलैप्स तक हमारा सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट में ही यहां पर एक आपको दैट वाला एक क्लॉज तो सब्जेक्ट में मिल गया जी। फिर यहां पर एक ये डे के बगल में क्लॉज मिल गया, बस इतना ही मिला है। तो इसके अंदर एक दैट वाला मिला, एक व्हेन वाला मिला। तो आज का खेल था क्लॉजेस को ढूंढना। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आइए पूरा का पूरा लिख देते हैं क्या क्या हमें मिला। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढा, ठीक है, और प्रेडिकेट ढूंढा। हमारा पहला काम तो ये होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना। फिर हम देखते हैं कोई क्लॉज है कि नहीं। तो इस बार दैट वाला क्लॉज था, ठीक है, दैट से क्लॉज बना था, और एक हमारा व्हेन से क्लॉज बना था, एक व्हेन वाला क्लॉज था। फिर दूसरे के अंदर आया, फिर हमने सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट ढूंढा, प्रेडिकेट ढूंढा, और फिर इसके अंदर हमने देखा कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी था, प्रेपोजिशनल फ्रेज था, एक हमारा दैट वाला क्लॉज था, और फिर से एक दैट वाला क्लॉज था। बस अगर इतना किसी को आ रहा होगा तो सेंटेंस समझ में आएगा। अब रही बात की वर्ड्स मीनिंग वगैरह, तो भाई ये तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। वर्ड मीनिंग, बिना वर्ड मीनिंग के तो आप नहीं, अब अगर किसी को नहीं पता हो तो कैसे सीखेगा, ये सब सीखना पड़ेगा। किसी को पिलग्रिम ना पता हो, कॉन्ग्रीगेशनल ना पता हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।
और अगर यहाँ भी देखना चाहे तो परमिशन के बगल में जो टू अ क्राउड सेफ्टी प्लान है, ये भी तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये सब इसके अंदर थे। रही बात ये कैन बी टेस्टेड है, तो ये पैसिव के अंदर है ये क्लॉज, लेकिन क्लॉज एक्टिव के अंदर है, क्लॉज पैसिव के अंदर है, तो यहाँ पर क्लॉज पैसिव के अंदर था, तो वो भी लिख देते हैं। ये जो क्लॉज था हमारा ये पैसिव के अंदर था। हो गया। अभी पैसिव कौन सा? मॉडल पैसिव, पैसिव मॉडल वाला था। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। 15 वीडियोस तो अब तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।